हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कथामुखम। कथामुखम में अगला आपका है 13वां श्लोक में अर्थापत की उत्पत्ति। अर्थापत की उत्पत्ति हो रही है इस श्लोक में, क्योंकि बाणभट्ट अपने जो अपना खानदान है, पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन किया, इसी टाइप में वर्णन करते हुए अपने वंश का वर्णन कर रहे हैं। वंश में सबसे पहले कुबेर का वर्णन किए, पाशुपत को वर्णन किए, उसके बाद अर्थापत के वर्णन हो रहा है। उसके बाद चित्रभानु आएंगे, तब बाणभट्ट, तब पुलिन भूषण। इस टाइप क्रम है और वंशज छंद है, आप लोग देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा होने वाला है। इस श्लोक में इनके वंश का वर्णन बढ़िया से बताया जाएगा। चलिए, वंश जतौ तो वंशत मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस मुदीरितम जरौ, हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव, चापाकराचीर्महार्णवादिवः, अभूत सुपर्णो बिना तो न दरदयु, दुजन्म नामार्थपति पतिस्तता। दुजन्म नाम, दुजन्म दुई जन्मना, जन्मनाम, यहाँ तोड़ेंगे तो अर्थापति पति ततः। तो इसमें मालोपमा अलंकार है। उपमा मीन होता है उपमा, किसी को उपमा देना। मालोपमा मीन हो माला की उपमा। जैसे एक माला एक गोरिया दूसरे गोरिया से सटी रहती है, एक माला बन जाता है, वैसे एक कार दूसरे से है, इसी टाइप में मालोपमा अलंकार है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव। हिरण्य गर्भ कर देंगे, भुवनांड का दिव यू कर देंगे अलग, ठीक है। का द कर देंगे ना, का द हलंद मार देंगे तो यू इधर हो जाएगा। हिरण्य गर्भो भुवनांड का दिव, ठीक है। छापा कराचीर महार्णवादिव। हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भा मीन होता है जो है यह ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा ने पूरा संचार किया है, निर्माण किया है, उसी को कहते हैं हिरण्य गर्भा। भुवना मीन माने भुवन, इस भुवन माने संसार, और संसार के भुवनांड का दिव यू कौन है? ब्रह्मा है। इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? इस भुवन के मालिक कौन है? ब्रह्मा है। उसी की यू में समान यू आएगा तो आप जान लीजिएगा कि इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी यू आ रहा है। तो इससे जान लीजिए आप उपमा अलंकार इसके समान। किसके समान? अब इसके समान हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भ है जो पूरा ब्रह्मांड, जिस प्रकार से ब्रह्मांड से ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ से और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, कहने का मतलब। और उसी प्रकार से दूसरी लाइन में दी, छपा कराचीर महार्णवादिव। छपा कर मीन, छपा करण महार्णवादिव। छपा कर मीन होता चंद्रमा, छपा कर मीन चंद्रमा, चंद्रमा लिख दीजिए, चंद्रमा। क्षीर महारण, क्षीर सागर कौन है? क्षीर सागर जिसको कहते महारणा वायु, क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर, सागर यू मीन समान। हिरण्य गर्भ माने इस ब्रह्मांड, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड से किसकी उत्पत्ति हुई है? पूरे ब्रह्मांड है, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इस चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पत्ति हुई है। क्षीर सागर से कहने का मतलब चंद्रमा,
क्षीर सागर से, यू मीन समान, क्षीर सागर से उत्पत्ति किसकी हुई है? क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, एक कारण दूसरे कारण से न, ब्रह्मांड से ब्रह्मा, क्षीर सागर से चंद्रमा, ब्रह्मांड से ब्रह्मा, क्षीर सागर से चंद्रमा, और तथा अभूत सुपर्णो विनतो दरायुव। अभूत, अभूत अलग निकाल लीजिए, अभूत, अभूताम, अभूत, अभूत हलंत हो गया ना, अभूत सुपर्णो, सुपर्णो, सुपर्णा है जान लीजिए, विनिता, विनिता उदर, उदरद, उदरात, ता कर दो चाहे जो, विनिता, विनता, अरे यार विनता करो, विसर्ग का वो हो जाता है आय और ऊ मिल करके, आय और ऊ मिलकर यहाँ होगा, विसर्ग नहीं होगा। उदरात कहने का मतलब है विनिता के, विनिता माने उदरात माने पेट, पेट मीन गर्भ, ठीक है, से गरुड़ उत्पन्न हुए हैं। अभूस सुपर्णो माने गरुड़, गरुड़ उत्पन्न हुए, अभूत माने हुए, कौन हुए? विनिता, गरुड़ उत्पन्न हुए, विनिता के, विनिता के गर्भ से गरुड़ उत्पन्न हुए, गरुड़ उत्पन्न हुए, गरुड़ उत्पन्न हुए या उत्पत्ति हुई, ठीक है। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड से ब्रह्मा की उत्पत्ति, उत्पत्ति उसी प्रकार से क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति, पूरा बढ़ा लीजिए, जान लीजिए, उसी प्रकार से विनिता के गर्भ से गरुड़ उत्पन्न हुए, उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसी प्रकार द्विजन्म नाम अर्थ पोति, अर्थ पोति पोति, पति मीन मालिक, अर्थपति, यहाँ नाम यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ अर्थ पति हुए, वैसे तो अर्थपति नाम है, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ सही है, अर्थपति नहीं है। अतः कहने का मतलब उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से गरुड़ उत्पन्न हुए, कुबेर जिसको कहते हैं, कुबेर, कुबेर गर्भ से गरुड़ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से अरे यार ये वाला नहीं है, गरुड़ मतलब गरुड़े उत्पन्न हुए, उसके पश्चात क्या हुआ? द्विजन्म नामर्थ पति पतिस्ततः, कहने का मतलब है कुबेर द्विजन्मना, द्विजन्मना मीन यह द्विजन्मना किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण, दूरबा, दो तीन चीज को द्विजन्मना कहते हैं, 2 बार जन्म होता है, कहने का मतलब ब्राह्मण को एक बार जन्म होता है, दूसरा एक गो पर 20 संस्कार होता है तो दूसरा जन्म मान लिया जाता है, तो वही बात है यहाँ। और उसी प्रकार अर्थपति पति, अर्थपति ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आम नाम शाम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थपति, अर्थपति ही, अर्थपति हैं, अर्थपति उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पति माने श्रेष्ठ होता है, यहाँ लिख लीजिए, पति मीन श्रेष्ठ, तत् पश्चात उसके बाद उत्पन्न हुए, कौन उत्पन्न हुए? अर्थपति। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, किससे? द्विजन्मना ततः, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है आप द्विजन्मनाम अर्थपति, ब्राह्मणों, द्विजन्म मीन ब्राह्मणों के पति कौन है? श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थपति हैं, इनकी उत्पत्ति जो है हुई, और किससे हुई?
उस कुबेर, ततः मीन उस का अर्थ है यहाँ पर कुबेर, कुबेर मान के चलिए, ठीक है, कुबेर मान के चलिए, उन कुबेर से उत्पन्न हुए, ठीक है। देखो प्रोनाउन में दे दिए हैं, बहुत ध्यान देना भाई, ठीक है, नहीं तो ये लाइन आ जाएगा। मान लीजिए द्विजन्म नाम अर्थपति ही ततः, ततः से क्या तात्पर्य है, उस कुबेर, उस कुबेर की उत्पत्ति किससे हुई, अर्थपद। अब देखो यहाँ लिख लीजिए ब्राह्मंड, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड से, ब्रह्मा ऐसे अपना किलो भिड़ा लीजिए, और क्षीर सागर से, क्षीर सागर से चंद्रमा, चंद्रमा, और विनिता के गर्भ से, अरे विनता, विनता के गर्भ से उत्पत्त गरुड़ हुए, गरुड़, ठीक है, और कुबेर से, कुबेर से ब्राह्मणों से अर्थापत। अब आप समझ लीजिए ये दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इसी को कहते, एक गुड़िया दूसरे गुड़िया से जुड़ी हुई रहती है तो क्या होता है, मालोपमा अलंकार। ये माला बन गया ना, ऐसे 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 रहेगा तो एक माला बन जाता है, कुछ गुड़ियों को मिलाकर एक माला बन जाता है, तो माला बना है ना, तो इसी को कहते मालोपमा अलंकार। और यू आ रहा है, इससे भिड़ा लीजिए उपमा अलंकार, ठीक है। यहाँ तोड़िए या न तोड़िए, बिनतो दरह, बिनतो दरात, यहाँ पंचमी हो जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। उदरात कर दिए हैं, नहीं तो बिनतो दराद तो कर सकते हैं, या पंचमी का रूप बनता है यहाँ पर। यहाँ पतिस्पतः, पतिस्ततः कौन है, श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है, अर्थापति हैं, ओ कुबेर हैं, ब्राह्मणों में तो श्रेष्ठ अर्थापत्य हैं। किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कुबेर से, तो इसमें आप बहुव्रीहि समास मारिएगा, ठीक है, बहुव्रीहि, ठीक है। तो आपके समझ में भैया आ गया होगा कि आप जो है कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। छंद की टेंशन नहीं लीजिए, जितने 1 से 20 श्लोक हैं सब में वही वंशज छंद है, ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक श्लोक और मध्य में पड़ता है तो अभी बता रहे हैं, वो जो है मात्रिक छंद हैं, आर्य छंद जिसको कहते हैं, ठीक है। और बाकी यह 20 श्लोक, हाँ। आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं, थोड़ा सा देख ले। हर्षचरित में कुबेर के पुत्र जो है पाशुपत का पुत्र माना जाता है। विसंगत में समाधान यह कहकर वर्णन किया गया होगा कि हर्षचरित के प्रारंभ में 21 श्लोक और किंतु कादम्बरी में 20 श्लोक, अनुमान की बल मिलता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब जो है आप मानिएगा, लेकिन इसको जानते रहें। हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से ब्रह्मा, और क्षीर सागर से चंद्रमा, विनिता के गर्भ से गरुड़ उद्भूत माने हुए, और द्विजन्माद माने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थापति की उत्पत्ति किससे हुई, कुबेर से हुई। बस बात खत्म, इसी से बात खत्म, झंझट खत्म। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट है, और आपकी समझ में लगभग सटीक भाषा में बताया हूँ, आ जा गया होगा, हमें आता है। और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए वो दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दबाकर शेयर करिए, हाँ, मेहनत का फल अच्छा रहता है, ठीक है। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क है, तो पूरी ज्ञान भी दे रहा हूँ। ये नहीं अरे यार फ्री में क्या होगा, हाँ, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, भले मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि हमारे भाई बहन जो गरीब अमीर हैं सब देखें, अपना अच्छा से पढ़ें लिखें। शुरू से अंत तक फ्री प्रोवाइड करने वाला कोई है इस चैनल पर, कोई हो तो आप बताइएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको टीजीटी पीजीटी जितने हैं आपको सब फ्री प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एक जो है ललक रहती है, मेरी भी एक वो है कि
अब कामना है कि आप लोग अच्छे ढंग पढ़िए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम व्याकरणात्मक लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। ठीक है, हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। भुवनांडकात, ब्राह्मण से पंचमी एक वचन है। अंडकन, भुवनश अंडकम बहुब्रीहि समास है। हिरण्यगर्भायु ब्रह्मा के समान। क्षीर महारण वत, ये भी पंचमी षष्ठी एक वचन पंचमी एक वचन है। अच्छी समुद्र से छपा करयु चंद्रमा के समान, दूजों के स्वामी। बिनतोदरात, ये भी पंचमी एक वचन है। विनिता के गर्भ से। द्विजन्म नाम पति ही, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अर्थापति, कुबेर के पुत्र। अर्थापति कौन है? कुबेर के पुत्र हैं। ठीक है, सीरियल वाले लिखाए हैं, अवश्य लिख लीजिए और इस श्लोक को ऊपर अवश्य लिख दीजिएगा। अर्थापति की उत्पत्ति हर श्लोक को बताएंगे सिस्टम, आप अवश्य लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, अब दूसरे 14वें श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में अर्थापत की विशेषता का वर्णन दिया गया है। अर्थापत की उत्पत्ति हो गई, उनकी क्या विशेषताएं थी, इस श्लोक में आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। वंशज छंद है, वाच्योपमा अलंकार है। वाच्य धन उपमा गुण संधि है, इसमें देख लीजिएगा। हाँ, वाच्य धन उपमा, उपमा तो है लेकिन वाच्य उपमा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वंशज छंद। जतौ तो वंशत मोदीरितम जरौ, 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 विवृणतो यश विशारि वांगमयम्, जिने दिने शिष्यगणा नवनवा, उषस्तु लग्ना श्रवणे अधिकं श्रिया, प्राचकिरे चंदन पल्लवायुव। फिर यू आ गया उपमा, आप जानिएगा। श्रिया में लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी राजलक्ष्मी। ठीक है, श्रवणे अधिका, वृणवंतो, विवृणवंतो। ठीक है, तो कहने का मतलब है यश मीन जिसके, यश मीन जिसके। ठीक है, वांगमय, मयट प्रत्यय लगा है। यरो नाशको अनुनाशको वा, यहाँ लिख लीजिए यरो अनुनाशको। यर 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 यारा मीन यर अनुनासिक वर्ण आए तो क्या होता है? वांगमय। चाहे तो करिए अथवा ना करिए, क्या ना करिए? पंचमाक्षर। ठीक, वांगमयट, मय प्रत्यय लगा है, मय का शिष्य बनता है मयट का। यरो नाशको अनुनाशको वा, यरो नासिको अनुनासिको वा मीन अथवा। आप चाहे पंचमाक्षर करिए और चाहे आप बुंदी करिए, बिंदु। और प्रत्येक भाषायाम नित्यम, दोनों है इसमें, प्रत्येक भाषायाम नित्यम। ठीक है, नहीं तो संधि पढ़ाएं, प्लेलिस्ट में गई है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अनुनासिक मेट प्रत्यय लगा है। और कह रहे हैं प्रतिदिन, दिने दिने मीन प्रतिदिन, शिष्यगण मीन शिष्यगण, दिन दिन, दिन दिन, शिष्यगण माने शिष्यगण, शिष्यगण। और नवा नवा में नए नए छात्र, नए नए छात्र आते थे। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन शिष्यगण आते थे, नए नए कानों में लगे हुए, कानों में लगे हुए, क्या लगे हुए? शिष्य पक्ष सुनने में तत्पर, कानों में ऐसे सुनते थे। क्या पर सुनते थे? वांगमय। वांगमय मीन वेद पुराण की जो बातें होती है वांगमय कहा जाता है। ठीक है, अपने कानों से फर्स्ट क्लास सुनते हुए, गुरुजी की वाणी को सुनते हुए। कैसे सुन रहे थे? वही दिया गया है, चंदन पल्लव की तरह सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? चंदन पल्लवा, चंदन पल्लव
की तरह सुन रहे थे। प्राचीक्रिय में सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? विस्तृत, विसार, विस्तृत, विस्तृत वांग्मय, विस्तृत वांग्मय सुन रहे थे। वेद पुराण की बातें सुन रहे थे। जितने छात्र थे वांग्मय को पढ़ाते हुए, मतलब ब्रीविडवंतो मीन पढ़ाते हुए, ब्रीविडवंतो मीन पढ़ाते हुए, बताते हुए, समझाते हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। किसकी? गुरु जी की बातों को सुन रहे थे। समझ में आ गया होगा। प्रतिदिन नए नए शिष्यगण कानों में लगे हुए, प्रतिदिन प्रतिदिन शिष्यगण नए नए कानों में लगे हुए उषुष्मेन चंदन पल्लवा की तरह बातें सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? शिष्यगण सुनने में तत्पर थे। किस प्रकार तत्पर थे? चंदन पल्लव की तरह। यही में उपमा है, जान लो। चंदन पल्लव की तरह सुनने में एकदम चंदन पल्लव जानते हो, चंदन के पेड़ के पल्लव में उसकी डाली अगर थोड़ा सा छूता, आनंद ही आनंद रहता है। ठीक है, तो वही उसी प्रकार से इनके शिष्यगण चंदन पल्लव की तरह सुन रहे थे। शिष्यगण सुन रहे थे। विशेषता दी गई है उपमा की, इसीलिए उपमा है। वांग्मय तुर रहे थे, विस्तृत वांग्मय को पढ़ाते हुए। विस्तृत, अब इधर आ जाइए थोड़ा सा भाई, इसमें कैसे चलना, अन्नों के हिसाब से चलना है। तो विस्तृत वांग्मय को पढ़ाते हुए, विस्तृत माने विस्तृत, वांग्मय विशार माने विस्तृत, वांग्मय को पढ़ाते हुए, वांग्मय को पढ़ाते हुए जिन अर्थापति की शोभा बढ़ाते रहते थे। कौन? इनके पिता कौन है? अर्थापति के पिता कौन है? कुबेर। हाँ, कुबेर है, कुबेर। अर्थापति के पिता कौन है? पाशुपत हैं, पाशुपत। तो पाशुपत की ही बात कर रहे हैं, कुबेर की बात कर रहे हैं। ये सब जो है कैसे इनको पढ़ा रहे थे? इनके गुरुजन शिष्यगण के साथ में रहते थे। जैसे शिष्यगण गुरु के साथ में रहते हैं, नए 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 नए, और प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते रहते हैं? और शिष्यगण के कानों में लगे हुए, शिष्य का लगना, कानों में लगे हुए शिक्ष पक्षु सुनते हुए चंदन पल्लव की तरह सुन रहे थे, वांग्मय सुन रहे थे। श्रवणे, लगना में लगे हुए थे। और उषुष्म में सूर्य, यहाँ लिख दीजिए, सूर्य की तरह, जैसे रोशनी है, सूर्य की रोशनी है। श्रवणे माने सुन रहे थे, सुन रहे थे। अधिकम माने बहुत अधिक, बहुत अधिक सुन रहे थे। बहुत अधिक मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए हुए थे। श्रिया में यहाँ क्या होगा भैया? श्रिया में लक्ष्मी होता है, ठीक है। श्रिया में राजलक्ष्मी। हाँ, तो श्रिया में यहाँ शोभा बढ़ा रहे थे, लिख लीजिएगा, ठीक है। श्रिया का बहुत अर्थ है, जैसे सूर्य शोभा बढ़ाता है, उसमें सूर्य जैसे शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से यह बच्चों की शोभा कौन बढ़ा रहा था? शिष्य की शोभा बच्चे बढ़ा रहे थे। और चंदन पल्लव की तरह जैसे वृक्ष रहता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से इनकी जो है अर्थापति की शोभा बढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको हर लाइन समझ में आ गया होगा, लाइन बाय लाइन यहाँ सुनेंगे पढ़ाते हुए, जिसके विस्तृत वांग्मय की व्याख्या कर रहे थे। दिन दिन प्रतिदिन शिष्यगण में नए नए प्रतिदिन छात्र आ रहे थे। और उस में सूर्य की तरह लगना में ऐसे लगे हुए थे जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा तो दे ही रहा है, उसमें कम बेशी नहीं करते हैं। ठीक है, या बदली है तो बात अलग है, लेकिन और लगे ही रहते हैं, कहने का मतलब। और श्रवणे अधिकाम, श्रवणे मीन सुन रहे थे, अधिकाम मीन खूब ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हाँ, और कैसे सुन रहे थे? और चंदन पल्लव की तरह एकदम लगे हुए थे, और श्रेया में शोभा बढ़ा रहे थे। प्रचिक्रिया मीन बढ़ाते हैं, हाँ, प्रचिक्रिया मीन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। हाँ, तो
चंदन पल्लव की शोभा बढ़ा रहे थे बच्चे, इसे सुन रहे तो खूब अधिक मतलब ध्यान लगाए हुए थे शिष्यगण। और ऐसे वांग्मय की बातें हो रही थी, वांग्मय माने वेद पुराण की बातें हो रही थे। हाँ, जैसे नहीं है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है? वेद है। वेदों की वर्णन हो रही थी, शास्त्रों का वर्णन हो रहा था और बढ़िया सा ध्यान दे रहे थे बच्चे लोग, वही बात है यहाँ पर। उसी प्रकार से प्रतिदिन प्रातः काल में नए नए शिष्य कानों में लगे हुए शिष्यगण के पक्ष में सुनने में तत्पर, अधिकाम श्रवणे, तो कहने का मतलब बहुत अधिक सुन रहे थे ध्यान पल्लव की तरह, और विस्तृत वांग्मय को पढ़ाते हुए और जिन अर्थापति की शोभा बढ़ाते हुए, उनकी अर्थापति की शोभा भी बढ़ रही थी। वाच्योपमा में वाच्य माने वाणी से बोले जा रहा है, वांग्मय माने वांग्मय से पढ़ा रहे हैं शिष्यगण को, तो यहाँ क्या हो गया? वाच्यमय उपमा। अब यहाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हाँ, शिष्य को दिन दिन माने प्रतिदिन नए नए छात्र आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ भी रहे हैं श्रवणे में अधिकाम, ठीक। और कैसे पढ़ रहे हैं? चंदन पल्लवा, जैसे चंदन के पल्लव फर्स्ट क्लास लपटे हुए रहते हैं भुजंग कभी कभी, तो उसी प्रकार से बच्चे लोग भी शिष्यगण से एकदम अपने शिष्यगण में लगे, मतलब अपने गुरुजी के जो बोल रहे थे वांग्मय की वाणी, वह बहुत अधिक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और किसकी शोभा बढ़ा रहे थे? अर्थापद की शोभा बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को अच्छा लगता होगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रतिदिन अब इसको जान गए हैं, थोड़ा सा इसमें विस्तृत व्याख्या है, इसको देख लीजिए, तब उसके बाद इस श्लोक को दिन करते हैं, तब उसके बाद आपको अगले दिन पर अगली व्याख्या होगी, ठीक है। चलिए, चंदन पल्लवा, थोड़ा सा व्याख्या भैया देख लीजिए। चंदन वृक्ष के किशलय, चंदन वृक्ष के किशलय माने पत्ते, नए नए पत्ते जिसको कहते हैं, चंदन वृक्ष के नए नए पल्लव पत्ते, जैसे नीम के पत्ते हैं तो पल्लव कुछ लोग खाते हैं, खाना चाहिए, रेगुलर नहीं है, ठीक है, 4-6 दिन में एक दिन खा लेना चाहिए, ठीक है, आपको पेट का सही हो जाता है सब काम, ठीक है। विशारमीन फैलाते हैं, फैलाने वाले, बी धन श्री धन ऋणी कर्तर, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वांग्मय शास्त्र, वाच धन मैट प्रत्यय, मैट का मय शेष बचता है, मैंने बताया था, ठीक है। विवृणवतः व्याख्या करते हुए और पढ़ाते हुए या पढ़ाते हुए, ठीक है। वी और वी उपसर्ग है, व्री धातु है, लट लकार है, और सच वृणवरंत, सच कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है। आप लोग देखेंगे अगला आपका समझ लीजिए 15वां आप का ऐसे आपका ये भी है निक चर्चा, उसके बाद चित्रभान की चर्चा है। तो आप लोग रेगुलर देखते रहें भैया, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्तता था इसीलिए नहीं हो पाया था 2 दिन, ठीक है। तो आप लोग अवश्य आप देखते रहें, कोई ऐसा बात नहीं रहता है, हर आदमी को समस्या आती रहती है कुछ न कुछ, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। कभी कभी दिन में दूर दराज चला गया तो कहाँ हो पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। तो रोज़ाना 2 श्लोक होगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो कहने का मतलब 2-3 दिन में आपका समाप्तालय हो जाएगा, समाप्ति के कगार पर है। हाँ, चंदन के वृक्ष के किशले जानते हैं, एकदम नए नए पल्लव है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, नए नए पल्लव होते हैं। तो आप लोग देखेंगे, और अर्थापद की विशेषता का मतलब अर्थापद की क्या क्या कैसे कैसे विशेषता थी, तो आपको वर्णन है, आप लोग देखेंगे, ठीक। भाग 10 है। तो ऐसे ऐसे जब श्लोक भी समाप्त हो जाएंगे तो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है और टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत कम टीजीटी में खास नहीं पूछे जाते हैं कितने श्लोक हैं या श्लोक में कौन सी छंदी है, और पहले श्लोक में किसकी वर्णन किया गया है, नमस्कारात्मक है कि क्या है, किसकी ब्रह्मा विष्णु महेश को वर्णन, इस टाइप। लेकिन पीजीटी में आपको एकदम 4 के कौन सा अलंकार है, कौन से छंद है, कौन सा विषय में जैसे जैसे वर्णन बताते हैं वैसे सेम टू सेम आता है।
हमें आशा है कि आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कोई इसमें ज़्यादा भूलने की और दोबारा की बात नहीं है। ठीक है, दोबारा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई आप निश्चिंत हैं। हाँ, तो आप रेगुलर पढ़ते रहें, निश्चित है सफलता आपको कदम चूमेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, जान लीजिएगा। अगर किसी की सफलता मिली है तो उससे पूछेंगे तो आपको विस्तृत बताएगा तो कितना कितना झंझट किया था कोचिंग से लेके, पढ़ने पढ़ाने बुक्स लेकर के क्या क्या नहीं किया, टेस्ट पेपर और सब वगैरह। हाँ, तो ऐसा नहीं सफलता भैया एक दिन मिलती है। अगर किसी सिलेक्शन हुआ तो जान लीजिए उसको ऐसा नहीं होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा तुरंत ही हो जाता है कोई काम। बहुत भाग्यशाली है बात अलग है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा झेलाऊ मॉडल रहता है। ठीक है जी, तो कभी कभी पेपर भी 2-3 साल में हो जाता है, रिजल्ट आने में देरी होती है, फिर उसको रिजल्ट को ज्वाइनिंग करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। हाँ, आप आज तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि अब 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा या आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे लगे रहेंगे, वैकेंसी आएगी और उसके बाद तुरंत लग जाएंगे। तो उसमें पता लगा हो गया नहीं, बहुत भाई बहन नहीं हो पाता है तो फिर लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी ठाई चली जाती कोई विषय में। अब जैसे संस्कृत की हाल देख लीजिए, बहुत पहले तो आपको शौक अंदर रहती थी, सबकी बता रहा हूँ। धीरे धीरे 2013 के बाद से 103, 4, 5, 7, 8, 10 तक हो जाता था। सबको बता रहे हैं, जनरल, एससी, ओबीसी सबकी, एसटी तक बता रहा हूँ। 100 से 110 के अंदर सब रहती थी। लेकिन और सामाजिक विज्ञान की हाल क्या थी, 125 में बता रहे हैं चयन बोर्ड के बाद 117-18 पे जाती थी मेरिट, समझ लीजिए जनरल की। उसके बाद 15, 16, 11, 107, 10, 12 पे एससी की रह जाती थी। इसके पहले कोई मतलब सोचा ही नहीं रहता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन लेना समझ लीजिए इतना कठिन काम था जैसा आकाश के तारे तोड़ना। तब आप समझ लीजिए, और हिंदी की भी उसके पीछे ही मेरिट रहती थे, 18, 19, 20 ये भी रहती थी। तो लगभग थोड़ा 19-20 रहता था हिंदी का। लेकिन अब की बार में आप देखे होंगे 2021 के पेपर में ऐसा बनाए पेपर आयोग ने, सब लोग चले आए खाली 100 के अंदर 80-82 तो हमको लगता है क्वेश्चन जिसका सही हुआ होगा जनरल भाई बहन में हो गए होंगे। उसके बाद 2-2 क्वेश्चन आप कम करते जाइएगा, ओबीसी, एससी और महिला, ऐसे 2-2 क्वेश्चन कम करते जाइएगा। तो ऐसे सिलेक्शन हुआ। आप समझ लीजिए कहाँ 125 में 118-20 तक होता था सिलेक्शन, और कहाँ 80-82 सब रह गए। आप समझ लीजिए, हाँ, सोचने वाली बात है। हिंदी की भी वही होती थी, 60-70 पर रह गए सब लोग। अब की बार इतना टाइट क्वेश्चन, ये सब पता नहीं कहाँ बन गया। तो अब वही आप समझ लीजिए संस्कृत की दुर्दशा है। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है कि आयोग बनाता था तब भी पेपर तो 118-20 पाते थे सोशल या हिंदी वाले, अब कहाँ 80-90 में रह रहे हैं। मान लीजिए 90 अगर किसी को हो, लेकिन 80-82-85 पे हैं सब, आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अब जाके संस्कृत की इसी ग्रह दशा आ गई है, 17-18 ना पाओ तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। ठीक है, तो समय आएगा, घबराइए नहीं। ये भी 100 के अंदर रजिस्ट होंगे, चाहे जैसे अंदर रजिस्ट होंगे, 70-80 आकर रुक जाएंगे। इसमें क्या है, सोशल हिंदी में नई रचना आ जाती तो उससे अनभिज्ञ रहते हैं, और नई कोई भी शोध हुआ सोशल में, कुल्हड़ कौन रचना की, कुल्हड़ पता ही नहीं, यहाँ से पत्थर मिला, यहाँ से मिला, तो ऐसे रख देते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। तो इसी से बहुत कठिन पड़ जाता है। लेकिन क्या नाम है, संस्कृत को कठिन बनाना हमारे लिए तो समझ लीजिए, हम अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत नामुमकिन है। क्योंकि 7 किताबें रंग बैठ जाते हैं हो गया काम। तो इसी से मेरिट ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, भागने की। और जो भी अगर हैं तो हो सकता है किताबें अलग से रखेंगे, नहीं तो आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा तो जीएस डालेंगे तो हो सकता है कुछ कठिन बन सकता है, और तो बाकी तो सरल ही कर देते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग लगे रहिए, अपनी एक सीट के लिए मेहनत करते रहिए। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। अभी हम सिलेक्शन करा रहे हैं अपने घर में, अभी हम आपको फ्रंट पर लाएंगे तो बताएंगे। इसी से थोड़ा भाग दौड़ रहता है भाई,
तो थोड़ा सा अभी हो जाएगा सेट मामला, तब इकट्ठे लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अवश्य देखेंगे उसको कैसे कैसे क्या क्या किया, कितनी मेहनत से आदमी एक सफलता एक सीट के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, आप समझ लीजिए। कोशिश लेके पूरी बात बताया जाएगा, आप होशियार रहिएगा पढ़ने के लिए, देखने के लिए वीडियो। हमको लगता है हफ्ता 15 दिन लग जाएगा। हाँ, विधिवत बनेगा, सॉलिड बनेगा, बहुत अच्छे ढंग बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, शेयर न कर सके तो लाइक तो कर दिया करें ना, इतने लोग देखते हैं भाई तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर लिया करें, आपके लिए तत्पर रहूँगा हर पल हर साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।